फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 20 मई से लेकर 26 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करेंगे 19 मई को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में भी 2 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें थोड़ी बहुत बारिश पूर्वी क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार सिस्टमों के प्रभाव से अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। और पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर भी एक WD आया हुआ है, जिसके कारण पहाड़ों पर भी बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। कहां कहां दिखाई देगी जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टू अवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बना हुआ है और दूसरा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वो भी हमें बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यानी कि 2 सिस्टम हमें यहाँ पास पास में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज की बात करें तो थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। हालांकि बहुत विशेष बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल से बारिश हमें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें, चाहे वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो या बिहार का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, आज से मॉइस्चर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कल और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये जो 2 सिस्टम बने हुए हैं, हालांकि जो बिहार वाला सिस्टम है ये हमें धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे सकती है। कहां कहां दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर भी जो कोस्टल रीजन है लगातार बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मानसून दस्तक देगा सबसे पहले हमें केरला और ये जो कोस्टल कर्नाटका का रीजन है इसी को कवर करते हुए, और ये जो पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर हमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे नहीं लगता कि पूर्वी क्षेत्रों में बहुत जल्दी मानसून पहुंचेगा। यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। हालांकि जो अरब सागर है यहाँ पर 2 सिस्टम एक्टिव है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है यहीं पर सबसे पहले मानसून पहुंचेगा। पूर्वी क्षेत्रों में धीरे धीरे यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कब पहुंचेगा? जब तक कोई सिस्टम यहाँ डेवलप नहीं होगा तब तक नहीं पहुंचेगा। जैसे ही सिस्टम यहाँ डेवलप होने स्टार्ट होंगे ये मानसून हमें दस्तक देता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अभी 2 सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 2 सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, मॉइस्चर को बढ़ा देते हैं, यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो मानसून यहाँ पर भी दस्तक दे सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जो 2 सिस्टम बने हुए हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे, लेकिन ये बारिश को बढ़ाने में थोड़ी मदद जरूर करेंगे। हालांकि ये जो पूरा मध्य रीजन रहेगा, देखिए यहाँ पर ड्राइनेस बनी हुई है। हालांकि बादलों की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष संकेत यहाँ दिखाई नहीं देंगे। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ये जो कोकण महाराष्ट्र है यहाँ पर भी बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़े से ठीक ठाक बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। कल भी हमने देखा था कि जो दक्षिणी क्षेत्र थे ये कवर थे। आज भी हमें दक्षिणी क्षेत्रों में इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 19 मई का मैप है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मानसून है उसने कल यानी कि 18 तारीख को थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जरूर की है। यानी कि श्रीलंका के मध्य रीजन तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि WD आया हुआ है, तो आज हमें लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। इस समय भी बारिश की गतिविधियां यहाँ जारी हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर का मध्य और उत्तरी रीजन कवर रहेगा, हिमाचल प्रदेश का मध्य और उत्तरी रीजन कवर रहेगा और उत्तराखंड का उत्तरी रीजन कवर रहेगा। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में मॉडल हमें विशेष बारिश तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं, चाहे वो मध्य रीजन हो या उत्तरी रीजन हो। स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें देते हुए दिखाई देंगे। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर संकेत बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये भी लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी रीजन पर यानी कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और ये जो नौतनवा का रीजन है यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं।
कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में दिखाई दे। ये बारिश हमें नेपाल बॉर्डर से लगते हुए बॉर्डर पर दिखाई दे सकती है। और ये जो बिहार का रीजन रहेगा, देखिए यहाँ पर भी ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर संकेत हमें हल्की बारिश के दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन कल तक ये बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज के आसपास का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदे गिरती हुई दिखाई दे सकती है। कल तक ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि भागलपुर, कटिहार, मुंगेर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ पर इम्पैक्ट विशेष दिखाई नहीं देगा। सिक्किम का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मेघालय में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मिजोरम, त्रिपुरा लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि त्रिपुरा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र कवर रहेंगे। इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत आज हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बारिश हमें लेट टाइम में दिखाई दे सकती है, शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकती है। और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, लेकिन ये बारिश हमें तेज स्पीड से दिखाई देगी। कल तक झारखंड के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो पूरा बोकारो, रामगढ़, धनबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। कल तक ये और भी कई क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। और देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मध्य रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। हालांकि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या फिर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। और ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास का रीजन है, यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। अचानक से कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। रायपुर, दुर्ग और मुंगेली के आसपास के क्षेत्रों में जरूर हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच जाए और हल्की बारिश दे दें तो दे सकते हैं। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर हमें कटक, भद्रक, बालासोर और ये जो पूरा राउरकेला, केंदुझर के आसपास का रीजन है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें देखने को मिलेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो तेलंगाना का पश्चिमी रीजन रहेगा, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद के आसपास का, यहाँ पर बारिश के संकेत थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। रायलसीमा की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो दक्षिणी कर्नाटका है, इसका भी जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास का, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास का, यहाँ अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका में भी बेलगावी, भागलपुर, धारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और जो कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। गोवा के क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। और जो कोकण महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ मुंबई में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुंबई में बारिश हमें दिखाई दे ही दे, लेकिन यहाँ पर हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अचानक से यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें, पुणे में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। नासिक में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। और ये जो मराठवाड़ा का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विदर्भा के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, यानी कि चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी गोदिया, भंडारा के आसपास के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र है और जो दक्षिणी गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर
बूंदाबांदी जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बादल हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के चलते हुए यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन बारिश के विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हल्के ही बादल हमें दिखाई देंगे, बारिश हमें यहाँ पर भी दिखाई नहीं देने वाली है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, कोई भी एक्टिविटीज हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 20 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मध्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। देखिए 22 तारीख की बात करें, हरियाणा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी पहाड़ों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, मध्य क्षेत्र क्लियर रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए 24 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, कहीं हल्की कहीं मध्यम और कहीं भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। असम मेघालय के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है, यहाँ पर भी इम्पैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, मध्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।